नाज़रीन ग्रामी, बेशक काबतुल्ला बेशुमार फजीलतों का मालिक है। जब तक ये कायम है दुनिया बाकी है। जब इसको गिरा दिया जाएगा तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और कयामत बर्पा हो जाएगी। कुर्बे कयामत में एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, जिसके फौरन बाद कयामत कायम हो जाएगी। इसे आखिरी जमाने में एक काला हबशी शख्स मुनहदिम करेगा, जिसका नाम जुस्सु व यकतीन यानी दो छोटी पिंडलियों वाला होगा। इसका यह नाम इसकी पिंडलियों के छोटे और बारीक होने की वजह से होगा। वो काबा के एक एक पत्थर को गिरा देगा, इसके अलावा गलाफ को उतार देगा और इसके जेवरात को लूट लेगा। और इसका जिक्र हमें बहुत सी अहादीस में मिलता है। अब्दुल्ला बिन अमरू रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले हबशा को छोड़े रहो जब तक वो तुम्हें छोड़े हुए हैं, क्योंकि काबा के खजाने को जुस्सु व यकतीन हबशी के कोई और नहीं निकालेगा। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खाना काबा को गिरा देगा। जबकि बुखारी शरीफ में यह भी है कि गोया मैं उसे देख रहा हूं कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का मजीद हुलिया बताते हुए फरमाया कि उसके सर पर बाल नहीं होंगे, जोड़ों में टेढ़ापन होगा, ऐसा महसूस होगा जैसी अपनी जगह से हटे हुए हैं। मजीद फरमाया कि यह शख्स फावड़े से खाना काबा को गिराएगा। फावड़ा लोहे का एक आला है जो ज़राअत में इस्तेमाल होता है। लोहे का एक ऐसा आला जिससे पत्थरों में खुदाई की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक इरशाद में फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इस घर की हुर्मत को इसमें रहने वाले ही पामाल कर देंगे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स, जिस शख्स से मुराद इमाम मादी हैं, उनकी हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत की जाएगी। इस घर की हुर्मत को इसके रहने वाले ही पामाल करेंगे, और जब ऐसा होगा तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में पूछा ना जाएगा। फिर हबशा से एक लश्कर आएगा जो काबा को तबाह बर्बाद कर देगा। इस तबाही के बाद फिर अल्लाह का ये घर कभी आबाद ना हो सकेगा। यही लोग इसका खजाना भी निकाल कर ले जाएंगे। मसनद अहमद बिन हंबल 7910। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस को समझने के लिए हमें कुछ तारीख के अवराक को खंगालना पड़ेगा, क्योंकि असहाबे फील के जमाने में मक्का वाले काफिर तो थे, मगर बैतुल्लाह की ताजीम करते थे और इसकी हुर्मत पामाल नहीं करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने काबा को अबरहा और इसके लश्कर से बचा लिया। जहां तक हबशी का मामला है तो वो काबा को गिराने में उस वक्त कामयाब हो सकेगा जब मकामी लोग भी काबा की हुर्मत को पामाल करना शुरू कर देंगे और इसकी हुर्मत का पास नहीं करेंगे। जब वो बैतुल्लाह की खिदमत और एहतमाम से पहलू तही करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद से हाथ खींच लेगा। ये अहादीस मुबारका इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले हालात का इल्म अता फरमा दिया था, और बेशक उन पर यह अल्लाह की खास रहमत है। यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार उलूम अता किए हैं, जिनका इदराक हमारा छोटा सा जहन कभी नहीं कर सकता। जो जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हो गया वो होकर ही रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सूरह नजम 4:3। याद रहे कि अल्लाह ताला के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर यह कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर है। यकीनन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का अहाता नहीं कर सकते, तो सोचिए कि उस खाल के कायनात के इल्म की वुसअतों को क्या जान सकेंगे। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पिछली उम्मतों के बयानात के साथ साथ आइंदा पेश आने वाले वाकयात का भी कसरत से बताया है, और इन वाकयात में से बेशतर पूरे हो चुके हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया, और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गजब में जल भुनकर यमन गया और वहां के गिरजा घर में पाखाना करके उसको निजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने यह वाकया सुना
تو وہ तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। और इसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुंचा, चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है, तो उसने आपको अपने खेमे में बुलाया। और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और निहायत ही हसीनो जमील आदमी है, जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरूब हो गया और बे इख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताजीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर आने की वजह दरियाफ्त की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हांक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे स्पुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलेमंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया है। ऊंट और बकरियों की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूं। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है और खुदा अपने घर को खुद बचा लेगा। यह सुनकर अबरहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए जमीन से इसका नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मसमार कर देना जरूरी समझता हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। नाज़रीन गिरामी, इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुप कर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया-उज़ारी के साथ इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपने इताअतशारों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मुगम्मस पहुंचा, तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे परिंदों के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं, समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन लश्करों ने अबरहा की फौजों पर इस जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखचे उड़ गए। इस तरह ये सब हलाको बर्बाद हो गए कि इनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंदे कुदूस ने इस वाक़े